सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम वो प्रीवियस जो पास्ट ईयर एनालिसिस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पास्ट ईयर एनालिसिस में अभी तक जूलॉजी और बॉटनी का वीडियोस अपलोड हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। सो आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री को एनालाइज करने वाले हैं। केमिस्ट्री के जो मैंने बोला था कि तीनों अलग अलग आएंगे, लेकिन मैंने अलग अलग नहीं किया, मतलब जानबूझ के किया कि कोई किसी सब्जेक्ट में इनऑर्गेनिक में 10 चैप्टर्स है, फिर ऑर्गेनिक में वो अलग चैप्टर्स है, तो एक ही साथ सबको कंबाइन कर दिया। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जीओसी 1 एंड 2 से। जीओसी 1 एंड 2 से 2019 से 23 तक का मैं एनालाइज करने वाला हूँ। इसके बाद टोटल और एवरेज कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है उसके बारे में बोलने वाला हूँ। 2019 में 1 क्वेश्चन आए, 2020 में 2 क्वेश्चन आए, 21 में 2, 22 में 2, फिर 23 में 2, तो टोटल 9 क्वेश्चन हो गए। एवरेज की बात करें, एक्सपेक्टेड की बात करें तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, जीओसी 1 एंड 2 से, जिसमें वो हाइब्रिडाइजेशन फिर वो वगैरह वगैरह का जीओसी का नॉर्मल बेसिक रूल्स जो होते हैं ना उसके बारे में, नोमेनक्लेचर, आईपीसी, आइसोमेरिज्म, सब कुछ है इसमें। देन आता है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स में 19 में 2, फिर 1, फिर 0। 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं आए, 22 में 2, 23 में 2, टोटल हो गया 7। एवरेज एक्सपेक्टेड का बात करें तो एक क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से। फिर बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में, जिसके बिना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए रेडॉक्स रिएक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। इवन बहुत सारे केसेस में रेडॉक्स रिएक्शन जानना ज़रूरी है। रेडॉक्स रिएक्शन से पहले भी एक चैप्टर है, मैं बोलूँगा। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आए, फिर एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। एक्सपेक्टेड अगर आप लगाओ तो एक क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स सेम ही है, दोनों सेम ही है। मॉडर्न फिजिक्स में एटॉम्स और न्यूक्लियर आता है तो वही है, ड्यूअल नेचर में भी आता है, तो वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी है, सेम ही है। सो इसमें से 2 क्वेश्चन, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, टोटल हो गए 8। एंड एवरेज की बात करें, एक्सपेक्टेड की 2। देन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जो फिजिक्स में भी है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों इंक्लूड कर दिया मैंने। दोनों इंक्लूड करके देखे तो 2 क्वेश्चंस आए, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2, टोटल 9 हो गए। तो एवरेज की बात करें तो एवरेज में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सपेक्टेड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 का फिजिकल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और ये बोर्ड्स ने ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोर्ड्स के लिए तो होता ही है। सो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन, टोटल 10। तो एक्सपेक्टेड अगर मान लो तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, फिर 2, फिर 2, टोटल हो गए 13। 13 में से फिर एक्सपेक्टेड आप लगाओ, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स हो जाते हैं एल्किन्स, एल्केन्स, एल्काइंस के बारे में। इसके हाइड्रोकार्बन के बिना और जीओसी के बिना आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये, आपको मालूम होना चाहिए। फिर पी ब्लॉक एंड 12 वाला का बात करें, फिर पी ब्लॉक 11 के बारे में बात करेंगे। सो पी ब्लॉक 12 में 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, टोटल 11। फिर एवरेज की बात करें तो 2 एक्सपेक्टेड है। फिर पी ब्लॉक 11 का बात करें तो 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 0, 2, 1, टोटल 11 हो गए। तो 2 क्वेश्चन है इसमें एक्सपेक्टेड। और बात बोल लूँ कि पी ब्लॉक के जो डिलीटेड टॉपिक्स है, जो रिएक्शंस वगैरह, जो कंपाउंड्स वगैरह है, वो उसको एक्सक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ, डिलीटेड टॉपिक्स एक्सक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बिना केमिस्ट्री अधूरा है। लोग कंप्लेन करते हैं कि भैया केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री के ये हो रहा है, वो हो रहा है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये सब जो बेसिक चैप्टर्स हो ना, उसको ज़्यादा जोड़ दोगे तो बाकी केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर हो जाएगा आपका। तो केमिकल बॉन्डिंग का बात करें तो 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, टोटल 14 हो गए। तो एक्सपेक्टेड लगाओ कि 3 से 4 आ जाएंगे, 3 से 4 एक्सपेक्टेड है। केमिकल बॉन्डिंग का हाइप भी बहुत ज़्यादा है। और मैं जो स्टेट्स दे रहा हूँ ना,
इसमें +1 +2 करके आप जोड़ लो, क्योंकि अब सिलेबस रिलेटेड भी है तो ज़्यादा टॉपिक्स है भी नहीं। सो उम्मीद करता हूँ केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वन ऑफ द बेसिक चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। ये अगर कर लिया तो इनऑर्गेनिक में ज़्यादा दिक्कत होगा ही नहीं आपको। तो इनऑर्गेनिक में अगर दिक्कत है आपको तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज मस्ट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बात करें तो एक क्वेश्चन फिर जीरो, पता नहीं एक्चुअली डिलीटेड पोर्शन शायद इसमें होगा, फिर एक क्वेश्चन, टोटल 4। तो एक्सपेक्टेड एवरेज का बात करें तो 1। इक्विलिब्रियम का बात करें, इसमें केमिकल और आयनिक मैंने दोनों डाला है। केमिकल और आयनिक टोटल फिर 3 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 2, टोटल 11। तो एक्सपेक्टेड अगर लगाओ तो 2 क्वेश्चन हो गए। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो हर साल आप देखो कांस्टेंट है 2 2 2 2 2, टोटल 10, एक्सपेक्टेड भी 2 ही, 2 से 3 मान लो। इस साल तो शायद 3 आया था, देखा नहीं है पेपर अच्छे से। बायोमोलिक्स का बात करें तो बायोमोलिक्स के बायोलॉजी में भी है, 11 में पढ़ते हो आप, ये 12 का लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में। सो एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 1 2 8 टोटल। एक्सपेक्टेड की बात करें तो 2 से 4 के बीच में एक्सपेक्ट कर लो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाता है ये सब। सो अभी चैप्टर्स है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, काफ़ी इजी चैप्टर्स है, इसमें से मैं बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा भी दूंगा खुद से। सो 2019 में एक क्वेश्चन, फिर 2 2 1, टोटल 7 हो गए, एवरेज में 1 हो गए। सॉल्यूशंस का बात करें तो सॉल्यूशंस थोड़ा क्रिटिकल चैप्टर है, थोड़ा समझने वाला, ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। ये मोल कंसेप्ट है, एग्जैक्टली मोल कंसेप्ट भी है, अलग कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो अगर मोल कंसेप्ट अच्छे से आता है तो सॉल्यूशंस आ जाएगा तुम्हें, इतना गारंटी है। सो 2019 में 2, फिर 2, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर टोटल 7 हो गए, एवरेज में 1। मोल कंसेप्ट से बात करें, मोल कंसेप्ट बहुत मतलब परेशान करने वाला चैप्टर था, इतना परेशान करता था मुझे, मैं इतना प्रैक्टिस किया ना इसको, माँ कसम, मैं यूनिवर्सिटी पूरा चाट गया था मैं। तो टोटल एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन, एवरेज में 2, एक्सपेक्टेड 2 3 मान लो, 1 ही मान लो, कम आए तो ज़्यादा बेहतर है इससे। टाइम कंज्यूमिंग भी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बात करें, ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जाता है। अगर केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से किया है तो केमिकल बॉन्डिंग से कोऑर्डिनेशन समझ में आ जाएगा तुम्हें ढंग से। उसमें से 1 2 2 2 2, टोटल 9 हो गए, एवरेज में 2, एक्सपेक्टेड 2 से 3। इस साल 3 क्वेश्चन आए थे। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसमें एल्डिहाइड कीटोन से इतने क्वेश्चंस नहीं आते जितने कार्बोक्सिलिक से आते हैं। तो एक क्वेश्चन 19 में किस हिसाब से दिया पता नहीं यार, क्या फूक के दिया। 20 में 3 क्वेश्चन, 21 में 4, फिर 5, फिर 23 में 4। इस साल में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, टोटल 17, एवरेज में 3। 3 से 4 एक्सपेक्टेड कर लो, 3 से 4 तो आएंगे। एल्डिहाइड, फिर एमाइंस की बात करें, एमाइंस भी अच्छा खासा चैप्टर है भाई, नाइट्रोजन के ऊपर बेस्ड है, टोटली नाइट्रोजन के ऊपर। डायजोनियम सॉल्ट वगैरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डायजोनियम सॉल्ट से इतना फाड़ेगा ना क्वेश्चन। फिर देख लो, 1 1 3 2 2, टोटल 9 हो गए, एवरेज में 2 से 3। डीएनएफ ब्लॉक में वो जो KNF4 K2Cr2O7, वो जो बनाने का प्रोसीड्यूर होता है उसका। फिर हो गया आपका डीएनए ब्लॉक का कैरेक्टर जो होते हैं, कैरेक्टर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेंथनेट एफ ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, यूजुअली कम आते हैं, लेकिन डी ब्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में आ जाते हैं। ये तो सीबीएसई बोर्ड्स के लिए अलग से एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे देंगे, 10 मार्क या 5 मार्क के। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है उनके लिए, एनडीए के लिए भी। सो पहले 19 में 0 दिए थे, क्यों पता नहीं, फिर 5, फिर 2 2 3, टोटल 12, एवरेज में 2 से 3। बस यही है केमिस्ट्री। अब अगला वीडियो फिजिक्स का शूट होने वाला है। सो अभी के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच।
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं कभी मांगता नहीं हूँ, मांग रहा हूँ भाई। बाय।